जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। तेजस मार्क 2 चुपचाप तरीके से हुआ रोल आउट। ऑफिशियली कंफर्म किया गया कि तेजस मार्क 2 में होंगी एमका की भी कुछ खास टेक्नोलॉजीज। भारत की हाइपरसोनिक मिसाइल का तीसरा टेस्ट बेहद ही जल्द। और ईरान ने दी यूएस के खिलाफ ऑल आउट वॉर की धमकी। तेजस मार्क 2 को लेकर एक बड़ा अपडेट निकल के सामने आया है, जिसके मुताबिक तेजस मार्क 2 का जो रोल आउट है वो ऑलरेडी पूरा हो चुका है और अब इसके जरूरी ग्राउंड फंक्शनल चेक्स को कंडक्ट किया जाएगा, जिसमें इसके इंजन ग्राउंड रन्स, फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम्स का वैलिडेशन, इमरजेंसी सिस्टम्स का वेरिफिकेशन, लो स्पीड और हाई स्पीड टैक्सी ट्रायल्स। और जब ये सारे टेस्ट सफलतापूर्वक कंप्लीट होंगे तो फिर उसके बाद इस एयरक्राफ्ट को इसकी पहली उड़ान के लिए इसका पहला फ्लाइट क्लियरेंस मिलेगा। और जैसे कि पहले रिपोर्ट्स आई हैं जिनमें उम्मीद की गई है कि तेजस मार्क 2 की पहली उड़ान इसी वर्ष जून के महीने तक कंडक्ट किए जाने की संभावना है। बाकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि तेजस मार्क 2 के प्रोटोटाइप के लिए 8 F414 जेट इंजन पहले ही भारत को डिलीवर कर दिए गए थे। और इसलिए तेजस मार्क 2 का जो पहला प्रोटोटाइप है तो इसमें भी जनरल इलेक्ट्रिक के F414 जेट इंजन का इस्तेमाल किया गया है। और तेजस मार्क 2 रोल आउट हो चुका है तो इसकी पुष्टि हुई है न्यूज़ 9 के साथ खास बातचीत में DRDO के फॉर्मर जॉइंट डायरेक्टर ग्रुप कैप्टन VN झा रिटायर्ड तो उनकी तरफ से। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि जो तेजस मार्क 2 है वो अपने मार्क 1 वाले वेरिएंट्स की तुलना में टेक्नोलॉजिकली काफ़ी ज़्यादा एडवांस है और इसे विशेष रूप से इस तरह से बनाया गया है ताकि दुश्मन की टेरिटरी को पेनिट्रेट करने में सक्षम हो। और उन्होंने तेजस मार्क 2 को एक तरह से भारत के 5th जनरेशन एमका के प्रिकर्सर की तरफ भी डिस्क्राइब किए, क्योंकि एमका के कुछ स्टाइल फीचर्स तेजस मार्क 2 के डिज़ाइन में भी इंटीग्रेट किए गए हैं। इंडिया टीवी ने DRDO ऑफिशियल्स के हवाले से बताया है कि जो भारत की हाइपरसोनिक लॉन्ग रेंज की एंटीशिप मिसाइल है तो अब जल्द ही इसका तीसरा परीक्षण भी आयोजित किया जाएगा। और फिलहाल अभी जो वेरिएंट इसका मौजूद है वो नेवल वेरिएंट है, लेकिन आने वाले समय में इसे आर्मी और एयरफोर्स तो इनके लिए भी बनाया जाएगा। और जबकि इंडिया टीवी के साथ खास बातचीत में DRDO ऑफिशियल्स ने भारत की मिसाइल कैपेबिलिटी को लेकर काफ़ी महत्वपूर्ण बातें बताई, जिसमें से उनका ये कहना था कि आने वाले 1-2 सालों में आप हमारे कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स के बारे में सुनेंगे जिसको सुन के आपको बेहद ही अधिक गर्व होगा। और बाकी ये लॉन्ग रेंज की एंटीशिप मिसाइल, प्रलय मिसाइल, तो ये भारत के मिशन सुदर्शन चक्र का महत्वपूर्ण एलिमेंट रहने वाले हैं। और बाकी इस बार के रिपब्लिक डे परेड में आपको मिशन सुदर्शन चक्र की झलक भी देखने को मिलेगी। वहीं इसके अलावा एक जानकारी ये सामने आई है कि रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन से पहले पंजाब के फतेहगढ़ साहिब डिस्ट्रिक्ट में सरहिंद स्टेशन के पास एक रेलवे ट्रैक पर माइनर ब्लास्ट होने की रिपोर्ट सामने आई है और उस ब्लास्ट की वजह से एक रेलवे ट्रैक का छोटा सा हिस्सा डैमेज हो गया है और इससे एक मालगाड़ी के लोको पायलट को चोट भी लगी है, जिसके इंजन को कुछ नुकसान पहुंचा है। बाकी इस इंसिडेंट की इन्वेस्टिगेशन जारी है और इसमें कोई टेरर एंगल है या नहीं तो इस पर फिलहाल अभी ऑफिशियल्स की तरफ से कुछ भी कंफर्म नहीं किया गया है। बाकी किसने किया, कैसे किया, इसके पीछे क्या मोटिव था तो वो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही सामने आ पाएगा। और पुलिस ऑफिशियल का कहना है कि जल्द इस घटना के पीछे जो भी हैं उनको ट्रेस करके पकड़ा जाएगा। भारतीय सेना ने IISc बेंगलुरु के साथ एक MOU साइन किया है और जिसके तहत वे संयुक्त रूप से मिलकर एक पूर्ण रूप से स्वदेशी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित सिस्टम को विकसित करेंगे और इसका काम होगा डिजिटल इंफॉर्मेशन लैंडस्केप में उभरते हुए चैलेंजेस को एड्रेस करना। इसके अलावा एक अपडेट यह है जिसमें पुलिस ऑफिशियल्स की तरफ से बताया गया है कि 9 नक्सल्स के सरेंडर के बाद से ओडिशा के नबरंगपुर जिले को नक्सल फ्री डिक्लेयर कर दिया गया है और जिन नक्सल्स ने सरेंडर किया था उनमें 7 महिलाएं थी और उनके ऊपर टोटल 47 लाख रुपीज़ तक का इनाम भी था। और पुलिस का कहना है कि इस सरेंडर के साथ ही जो नबरंगपुर जिला है वो अब नक्सल एक्टिविटी से पूरी तरह से फ्री हो चुका है। इसके अलावा एक और अपडेट है कि मणिपुर की इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट से सिक्योरिटी फोर्सेस ने भारी मात्रा में आर्म्स और एम्यूनिशंस को रिकवर किया है, जिन्हें मैगजीन के साथ .303 राइफल, SLR, 8 सिंगल बैरल ब्रीच लोडिंग राइफल्स, रिवॉल्वर और .22 कैलिबर की पिस्टल्स तो ये भी शामिल है। 23 जनवरी को जम्मू कश्मीर के कठुआ में एक जॉइंट ऑपरेशन के दौरान जो पाकिस्तान बेस्ड सुअरों के संगठन जैश के एक सुअर को सफलतापूर्वक होरीफाइड किया गया था। तो इसी ऑपरेशन से जुड़ा हुआ एक अपडेट ये भी है कि जिस आतंकी को होरीफाइड किया गया तो उसने एक लोकल सिविलियन को हॉस्टेज बनाया था, लेकिन भारत के फोर्सेस ने न केवल उस आतंकी को होरीफाइड किया बल्कि बेहद ही प्रिसिशन के साथ हॉस्टेज को सेफली रेस्क्यू भी किया है। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 10 मिनट के ऑपरेशन में भारतीय सेना ने लगभग 10 से 12 राउंड्स फायर किए थे और एक रॉकेट लॉन्चर का राउंड भी फायर किया गया था। इसके अलावा एक अपडेट ये है कि भारतीय सेना की खड़गा कोर की ऐरावत वायु रक्षक ने एक्सरसाइज ऐरावत वायु कवच को कंडक्ट किया था और इस दौरान फोर्स ने अपने प्रिसिशन और कॉम्बैट रेडीनेस को डेमोन्स्ट्रेट किया है। और ये महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में कंडक्ट की गई एक इंटीग्रेटेड एनुअल एयर डिफेंस फायरिंग एक्सरसाइज थी। आने वाले दिनों में मिडिल ईस्ट में US मिलिट्री के एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप और अन्य एसेट्स के अराइवल से पहले सीनियर ईरानियन ऑफिशियल्स की तरफ से स्पष्ट रूप से कहा गया है
कि ईरान के ऊपर किसी भी तरह के हमले को वे एक ऑल आउट वॉर की तरह ही कंसिडर करेंगे। और इसलिए ईरानियन ऑफिशियल्स का कहना था कि हम उम्मीद करते हैं कि जो मिलिट्री बिल्डअप हो रहा है तो ये किसी रियल कन्फ्रंट्रेशन के इरादे से ना हो, लेकिन अगर ऐसा होता है तो हमारी मिलिट्री वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए भी तैयार है। और इसी वजह से ईरान में हर एक चीज़ हाई अलर्ट पर है। और इस बार हमला चाहे किसी भी तरह का हो, चाहे उसे लिमिटेड का हो, अनलिमिटेड का हो, सर्जिकल का हो, काइनेटिक का हो, कुछ भी का हो, लेकिन हम इसे ऑल आउट वॉर की तरह ही कंसिडर करेंगे और इस मामले को सुलझाने के लिए हर संभव कठोर कार्रवाई करेंगे। और अमेरिकन्स अगर ईरान की संप्रभुता और उनके क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन करते हैं तो उनको जवाब भी उसी के अनुसार दिया जाएगा। बाकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि जो अमेरिका है वो अपने निमिट्ज क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन के कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को मिडिल ईस्ट की तरफ भेज रहा है, जो कि इस रीजन में अमेरिका के एक महत्वपूर्ण नेवल पावर के बिल्डअप की तरह देखा जा रहा है। और कई हज़ार की तादाद में US ट्रूप्स को नेवल फोर्सेस के साथ रीपोजिशन भी किया जा रहा है। और ईरान के साथ बढ़ते हुए टेंशन के बीच हाल ही में पेंटागन ने F-15E स्ट्राइक ईगल फाइटर जेट्स को भी मिडिल ईस्ट की तरफ भेजा था। बाकी अमेरिकन ऑफिशियल्स फिलहाल अभी तक यही कह रहे हैं कि जो तैनाती है ये केवल एक तरह की डेटरेंस और प्रिकॉशन के तौर पर है, ये कोई इमीडिएट अटैक ऑर्डर की तरह नहीं है। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2018 में अरुणाचल प्रदेश में इंसर्जेंट्स का मुकाबला करते हुए नायक राकेश कुमार चोटिया वीर गति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत सेना मेडल से सम्मानित किया गया। आज के दिन 2002 में ऑपरेशन पराक्रम के दौरान मेजर APS महल और कैप्टन प्रमोद लाल ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 2017 में छत्तीसगढ़ में CRPF के एक कैनाइन वॉरियर जिसका नाम है प्लूटो, तो उसने भी देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। बाकी आपके लिए आज का प्रश्न यह है कि भारतीय सेना की वो कौन सी रेजिमेंट है जिसने वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 ये दोनों लड़े। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।